राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को निर्जल एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये राधा कृष्ण जी की कृपा है और मैं इसको अपना थोड़ा सा किस्मत अच्छी समझती हूँ कि आज के दिन मैं वृंदावन में हूँ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:45 के राउंड। मैं तैयार हो चुकी हूँ ना कि वो लोग अभी हो रहे हैं। तो हम आज परिक्रमा शुरू कर रहे हैं सुबह की। और कुछ तीन साल पहले वैष्णो देवी की परिक्रमा भी मैंने नंगे पैर की थी और उस दिन भी एकादशी थी। और ये दोबारा मेरे ऊपर राधा कृष्ण की कृपा हुई है कि मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रही हूँ आज नंगे पैर। तो ओबियसली मैंने निर्जल एकादशी नहीं रखी है बिकॉज हमें परिक्रमा करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और हम पूरे सारे एकादशी रखते हैं। तो जो पूरे सारे एकादशी रखते हैं वो निर्जल वाले दिन चाय पानी ले सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तो वैसे आज हमारा प्लान था आज रात को जो मतलब जा चुकी है रात कि उसमें महाराज जी के दर्शन करने का। बट क्योंकि हमें सत्संग का टोकन चाहिए और एकांतिक वार्तालाप का भी, तो आज जो रात आएगी हम उसके लिए जाएंगे। तो हमें सोचा कि 2 रात क्यों लगाई जाए, क्योंकि हम लोग थके भी हुए थे। आपको पता भी है कि मैं सोई भी नहीं थी, कुछ हुआ नहीं था। तो इस वजह से हमने 4-4.5 घंटे की नींद ले ली, क्योंकि अभी परिक्रमा करनी थी। तो सारे मंदिरों के दर्शन कराती जाऊँगी, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं रखते हैं। राधे राधे और निर्जल एकादशी। आई होप आप सबके भी अच्छे रहे। प्रॉपर्टी इतनी सही है ना जहाँ पे हम रुके हैं। ये देखो, ये मेन रोड है वृंदावन का, जो प्रेम मंदिर वाला रोड है। और ये पीछे प्रॉपर्टी है ये वाली। कहोगे तो मैं नंबर डाल दूँगी। अभी मैं यहाँ पे कैंटीन पे चाय लेने के लिए 4 चाय, हाँ 4। और अब एक बार मैं ऊपर जाके जल्दी से दिखा देती हूँ रूम। और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन के टाइम पे ना जो केशव धाम है वहाँ पे जितने भी आश्रम है सबके नंबर 1 प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि होटल्स की भाई साहब बहुत दिक्कत होती है। और ये सिर्फ 1600 में हमको 4 बेड का रूम मिल गया है, बहुत स्पेशियस और बहुत बढ़िया रूम। तो मैं वो आपको दिखा दूँगी। आप ये एरिया भी देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया वगैरह भी सब है। दोनों को भी हमने नंगे पैर चलवा दिया। तो यहाँ प्रेम मंदिर के साइड से परिक्रमा हमने शुरू की थी। जब भी आप परिक्रमा शुरू करते हैं पहले प्रणाम करें, यमुना महारानी को करें, गोपेश्वर महादेव को करें, लता पताओं को करें, रज रानी को करें, ब्रिजवासियों को करें, सभी भक्तजनों को करें, राधा कृष्ण को करें। जो रज है मिट्टी मतलब वृंदावन की, उसको अपने माथे से लगाएं और उसके बाद ही परिक्रमा शुरू करें। तो हमने अभी परिक्रमा शुरू कर दिया, बाकी सब भी मेरे साथ है। और अभी हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव टू चैंट। जब भी आप परिक्रमा करने के लिए आए तो जितना हो सके आप उतना चैंट करें, कम बातें करें, जिससे परिक्रमा सुंदर है। तो देखते हैं अच्छी परिक्रमा रहे हमारी। जय श्री राधे। ये जो आप रंगोलियाँ देख रहे हो ना रास्ते में, ये जब रात को महाराज जी आए थे और ये फूल देख रहे हो तो सभी भक्तजनों ने उनके ऊपर बरसाए थे। बट इनके परिकर जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो साथ के साथ सब क्लीन कर देते हैं, क्योंकि लोगों को परिक्रमा करनी होती है यहाँ पे। और यही वो मार्ग है जहाँ से महाराज जी जाते हैं। आज रात हमें भी यहीं दर्शन करने हैं। इतने तगड़े गूज बम्प आए ना अभी, मुझे नहीं पता आपने देखे या नहीं, बट एक संत हैं वो गोवर्धन जी की 3 परिक्रमा करते हैं डेली बेसिस पे। बहुत बूढ़े हैं बट वो करते हैं। और अभी परिक्रमा करते हुए उन संत जी के दर्शन हो गए, उनको प्रणाम किया हमने और उन्होंने प्रणाम ले भी लिया। तो परिक्रमा सफल होनी शुरू हो गई है। देख सकते हैं कितने सारे भक्त जो हैं वो परिक्रमा माँ के परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी तो सुबह ही है जब इतना है, तो आगे भीड़ होने वाली है। अब हम केली कुंज पहुंचने वाले हैं। केली कुंज की ये लाइन आप शुरू भी हो चुकी है। टोकन की लाइन है या कैसी लाइन है अभी हम पता करते हैं परिकर जी से जाकर। अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एकांतिक वार्तालाप सुबह 6 बजे टोकन मिलने वाले हैं। बट उन्होंने कहा है 6 बजे वो कहने की बात है, आपको कई घंटे पहले आके लाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर कि अगर सुबह 4 बजे सत्संग के टोकन मिलते हैं तो आपको 10-11 बजे तक लाइट में आके दर्ज जाना है। फिर कह रहे यहाँ पे आके बैठ जाओ, क्योंकि जो 150 लोग होते हैं फर्स्ट जो आते हैं उनको सत्संग के टोकन मिलते हैं। और एकांतिक वार्तालाप में आपका क्वेश्चन भागवतिक होना चाहिए और इस तरीके के होना चाहिए जैसे कि हमारे पास भागवतिक सामने मदर टेरेसा देखते हैं ना, पहले महाराज जी भी यही तपस्या क्या करते थे, साधना क्या करते थे, उसकी है यहाँ पे हम लोगों का जाना मना है। और जो बड़े गुरुदेव भगवान हैं महाराज जी के, तो वो भी यहीं पे साधना करते थे, यहीं वो उनसे मिले थे मदर डे पे। यहीं उनको पहली बार जो है ये हुआ था कि मुझे इन्हीं को गुरुदेव बनाना चाहिए मदर डे है। बट हमारा यहाँ जाना अलाउड है, तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ये कुछ स्थानों में से वृंदावन के पूरी परिक्रमा हो रही है। हम परिक्रमा मार्ग भी जा रहे हैं, अभी रजरानी में ही चल रहे हैं।
हम काली देवी के दर्शन करते हैं। विग्रह के मैंने दर्शन नहीं कराए क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये वो जगह है, ये पेड़ है कदम का पेड़, जहाँ से श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर यहाँ जंप किया था। पहले यमुना महारानी जी यहाँ तक आती थी, बाद में पीछे चली गई हैं। तो ये कदम के पेड़ से ही, केली कदम का पेड़ है, और इस पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी। इस वजह से ये 550 सालों से 500 सालों से यहीं पे इसी तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है ये सारी ही जगह, आप देखिए। और यहाँ पे अलग ही शांति। आप जब यहाँ पे आए तो कम से कम एक माला ज़रूर करके जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे। जय श्री कालिया मर्दन कन्हैया लाल की जय। परिक्रमा मार्ग में ये लताएं पताएं ब्रज की, और ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है। तो अभी मोनू यहाँ पे जलाभिषेक कर रही है शिवलिंग का। तो आप भी परिक्रमा मार्ग में आए यहाँ पे तो इनके दर्शन जरूर करके जाए। अभी आए हम मदन मोहन जी मंदिर। ये सबसे पुराना और सबसे ऊंचा मंदिर है वृंदावन का, और उसकी ब्यूटी ना देखते ही बनती है। आई थिंक आपने इंस्टा मेरे शॉर्ट्स पे देखी भी होगी। लुक एट दिस। तो जब भगवान कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था तो माँ यशोदा यहाँ पे उनको लेके आई थी, क्योंकि तभी वृंदावन की सबसे ऊंची जगह थी। और फिर 7 सूर्य देवताओं ने प्रकट होकर भगवान को गर्मी दी थी, तब उनकी ठंड हटी थी। परिक्रमा मार्ग में आपके सामने जो भी गौ माता, कोई भी जीव, मंकी, डॉगी, जो भी आपके श्रद्धा हो, आप उनको जो है वो खिलाते हुए जाए। जैसे देखो अभी वो सोनू मंकीज़ को खीरा खिला रहा है। ये सेवा ना सबसे बड़ी होती है। देखो अब ये जो सारे सामने देख रहे हैं ना, ये पहले यमुना जी के घाट हुआ करते थे, बट अभी यमुना जी क्योंकि पीछे जा चुकी है तो अब ये घाट ऐसे मतलब सूने हो चुके हैं इस तरीके से। और ये परिक्रमा मार्ग में है। और ये वाला मोड़ तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, जो रियल वृंदावन का एहसास होता है ना, वो आपको इस घाट, मतलब ये वाला जो मोड़ है इस पे आके आता है। क्योंकि पूरी पुराने ब्रज की यहाँ पे वो जो एहसास है ना, सारा यहीं मिलता है। आ गए। सबसे पहले करते हैं यमुना महारानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कान्हा जी के चरण को स्पर्श किया था। और सारी लीलाएं कान्हा जी की यहीं पे यमुना घाट पे हुई थी राधा रानी के साथ। तो सबसे पहले आप दर्शन भी कर लीजिए और प्रणाम भी कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे स्नान करेंगे। ये चला जा रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक। पूरे ब्रज में सिर्फ एक इमली का पेड़ है, मैंने कल दिखाया भी था, जिसको राधा रानी ने श्राप दिया था। रीज़न मैं भूल रही हूँ कि क्या है, बट आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पे भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हुए, दोनों साइड श्रृंगार करते हुए दिखा रखे हैं। जय जय श्री राधे। ये है वो इमली का वृक्ष, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ये सूखा हुआ है श्राप के मारे, इसको किसी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आए। बाकी यहाँ पे रासलीला और कई चीज़ें देख रखी है। चैतन्य महाप्रभु का ये स्थान है, इन्होंने ये यहाँ पे स्थापित किया था, तो इस वजह से सारी चीज़ें भी दिखा रखी है यहाँ पर। महाप्रभु राजपूत की कृपा। इधर महाप्रभु इमली तला में कृष्ण भजन करते हुए, पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार। हाँ, श्रृंगार खराब हुआ था, इस वजह से श्रृंगार बाहर में कर रही थी, तो राधा जी ने फिर यहाँ पे श्राप दिया था इनको कि मानसरोवर में भजन लीला। मानसरोवर हम जा नहीं पाएंगे, देखेंगे। ये रासलीला यहाँ पे करते हुए ये राधा रानी का महाअभिषेक हो रहा है। तो सारी इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रखे। और बहुत 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 ज़्यादा सुंदर जगह, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आप देख रहे हैं ये चीर घाट है, और ये वही पेड़ है। ये 600 साल पुराना पेड़ है। यहाँ पे इस तरीके से इसको कंजर्व किया गया है। ये यमुना जी थी, यहाँ पे गोपियाँ जब निवस्त्र होके नहाती थी, पे उनको ये समझाने के लिए कि निवस्त्र होके नहाना गलत चीज़ होती है, तो उन्होंने चीर चुराए थे। सिर्फ उन्हें ये सीख देने के लिए कि आप गोपी जन हैं, आप मतलब बहुत उच्च स्तर की भक्ति में आती है, तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। और एक संदेश देने के लिए एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये जो आप फल देख रहे हैं ना, छोटा सा, ये इसी 600 साल पुराने पेड़ का फल है। और ये आखिरी फल बचा हुआ था,
तो वो जो महाराज जी थे ना, पता नहीं मतलब क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ अब आशीर्वाद दीजिए कि दुख दूर और वृंदावन वास मिले। तो उन्होंने मेरे को ये फल दिया और उन्होंने मुझे कुछ बताया है कि आप ऐसे करो, और ये ठाकुर जी का फल है, इसको करो। तो देखते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। ये मिला है, कल भी कुछ मिला था, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, ये भी पूरा नहीं बताया है आपको, क्योंकि बताना नहीं चाहिए। अभी परिक्रमा जा रही है, केशी घाट पे पहुँचने वाले। जय श्री राधे। ये यमुना महाराज जी हैं यहाँ पे। ये केशी घाट आप देख रहे हैं, सबसे सुंदर घाट है ये वृंदावन का। केशी दानव जो था, उनको यहाँ पे मारा था कन्हैया ने, और यहीं पे यमुना आरती होती है, जो कल हमने पिछले व्लॉग में देखी थी। देखते हैं, अभी इन लोगों का थोड़ा इच्छा नहीं हो रहा है, वो तो इनको जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरी करनी है, वरना थोड़ी देर बैठते, क्योंकि यही वो यमुना जी के घाट हैं जहाँ पे गोपी जन जब कान्हा वृंदावन छोड़ के चले गए थे तो विरह गीत गाती हुई घूमती थी। तो मेरा तो मन था कि एटलीस्ट यहाँ 15-20 मिनट बैठ के माला करती, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र करती, मधुराष्टम करती, गोपी गीत करती, बट कोई बात नहीं, मन में करते हुए चलते हैं। बस आप अभी देखिए केशी घाट को और प्रणाम कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। साइड में है, ले लो। फ़ोन इसलिए ऐसे कर रखा है क्योंकि यहाँ पे बंदर है बहुत सारे, और हम गोपेश्वर महादेव जी जा रहे हैं, बंदर कहीं फ़ोन ना छीन ले। कुंज गलियों से हम जा रहे हैं, तो इतना इन्फॉर्म करती हूँ, आगे थोड़ा सा सेफ जगह आएगी ना फिर शूट करूँगी। वृंदावन में वंशी वट में कान्हा रास रचाई, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यार मुझे आइडिया भी नहीं था, और मैं वहाँ पे अंदर गई है और उन्होंने मेरी मांग भर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आंटी उन्होंने वो मांग भर दी। हाँ, और आंटी खुश हो रही है, मांग भर गई। यहीं से जाता है। अच्छा, मैंने कभी ये देखा नहीं है ऐसा। हाँ, ये सब बड़ा खीरा लग रहा है, कुछ और लग रहा है। ये काट दीजिए। हाँ जी, ये तरीके का फ्रूट देखो, और अगेन ऑब्सेशन है फ्रूट ट्राई करने का। तो अंकल बता रहे फ्रूट है ये, और हमारे यहाँ ना इतने छोटे छोटे होते हैं, या इतने होते हैं, वो छोटी वाली होती है, और फ्रूट इतना होता है बस, इतने बड़े नहीं होते। अनलिमिटेड है। अच्छा, ये मानिए, और तो इसका वजन मतलब 7 हाँ, किलो 8 किलो भी हो अच्छा, सकता है। और यहाँ फ्रूट इतने बड़े बड़े। फाइनली हमारी वृंदावन परिक्रमा पूरी हुई। ये मेरी फर्स्ट टाइम परिक्रमा थी, अच्छे से हुई। हाँ, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम था तो ऐसे लग रहा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, बट रज रानी ने, यमुना महारानी ने, गोपेश्वर महादेव ने, वृंदावनेश्वरी ने, हमारे कृष्ण भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया, और हमने कंप्लीट कर ली। भगवान हमें दोबारा बुलाए, तो अब हमने यहाँ पे विराम कर दिया अपनी परिक्रमा, प्रणाम कर लिया है। आप सभी की तरफ से भी मानसिक परिक्रमा मैं पूरी करती हूँ, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। राधे राधे।